एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो आज है महाशिवरात्रि। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। और अभी बज रहा है सुबह का 6। तो पापा जी जो है वो शंकर जी की पूजन कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ सुबह की जो भगवान की पूजा होती है वो पापा जी ही करते हैं। और पापा जी सुबह लगभग 4 बजे रोज डेली उठ जाते हैं। तो आज शिवरात्रि है, तो आज फूल वगैरह क्योंकि सुबह इतनी जल्दी नहीं मिल पाते हैं, तो पापा जी आज थोड़ा सा लेट पूजन कर रहे हैं। और पापा जी शंकर जी की जो पूजा होती है उसके लिए जो भी मतलब फूल जो स्पेशली जो है वो शंकर जी को चढ़ाए जाते हैं वो लेकर आ गए हैं। अकाव के और धतूरे के जो फूल होते हैं और बिलपत्र वगैरह और उम्बी बेर वगैरह जो भी मतलब शंकर जी को चढ़ाए जाते हैं वो सारे फूल जो है वो पापा जी लेकर आ गए हैं। तो बस वही पूजा कर कर और शंकर जी को चढ़ा रहे हैं। और आदि बैठा हुआ है पापा जी के साथ, तो उसके हाथ में घंटी है तो वो भी घंटी बजा रहा है। पापा जी पूजन कर रहे हैं और हमारे छोटे पंडित जी जो है आदि वो घंटी बजा रहे हैं। और आरब छत पर खेल रहा है मिट्टी। आरब के पापा जो है वो कुछ नए गमले लेकर आए थे, तो बस उन्हीं में छेद कर रहे हैं। और ये मिट्टी जो है वो नए वाले जो पॉट लेकर आए उसमें भरने वाले हैं। तो आरब को बस मिट्टी खेलने के लिए मिल गई है खूब, तो वो बस मिट्टी खेल रहा है। बच्चों को रेत और मिट्टी इतना ज़्यादा पसंद होता है कि बस दिन भर आप उनको खिलौने ना दो, लेकिन अगर रेत मिट्टी दे दो तो बस दिन भर उनके साथ खेलते रहते हैं। और आरब भी बस पापा के साथ आ जाता है और बस गार्डनिंग में कुछ ना कुछ करना या फिर मिट्टी खेलना या नीचे रेत डली हुई है तो रेत खेलना, उसका दिन भर यही चलता रहता है। वैसे हम लोग आरब को घर में पापा की पूंछ बोलते हैं, क्योंकि ऑफिस वर्क का जो टाइम होता है उसको छोड़कर आरब पूरे टाइम पापा के साथ ही लगा रहता है। और लक्ष्य भी लगा रहता है चाचू के साथ, उनके गार्डन में उनकी हेल्प करवाने में या पौधों को पानी देने में, जो भी हेल्प की ज़रूरत होती है चाचू को, मतलब लक्ष्य ऑलवेज तैयार। और हमारा लक्ष्य जो है वो बहुत ही हेल्पफुल बच्चा है। मतलब दिन भर में किसी का भी मतलब कोई काम बिना लक्ष्य के पूरा नहीं होता। मतलब उसको 1 से 2 बार मिनिमम लक्ष्य की हेल्प की ज़रूरत होती ही होती है। तो आज है शिवरात्रि, तो घर में सभी लोगों का फास्ट है, तो मैं बना रही हूँ जो भी उपवास में सामान खाया जाता है फलहार वगैरह। तो फर्स्टली मैं जो है वो स्वीट पोटैटो का हलवा बनाने वाली हूँ। तो मैंने जो स्वीट पोटैटो है वो कुकर में बॉईल कर लिए हैं और अब मैं उन्हें ठंडा करने के लिए अलग से एक जो मेरे पास बर्तन है उसमें निकालते जा रही हूँ। तो हम लोग के यहाँ स्वीट पोटैटो को कंद भी बोलते हैं हम लोग। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्म है ये, तो मैं इनको अलग से बर्तन में निकाल कर फिर उस पर थोड़ा ठंडा पानी डालकर और फिर जो है इनके छिलके निकालूंगी। स्वीट पोटैटो का जो हलवा है वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने अपने सारे स्वीट पोटैटोज़ को ठंडे पानी में डालकर और निकाल लिया है, जिससे उसका टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन हो गया है और छीलने में मुझे आसानी हो रही है अब। तो बस मैं फटाफट छील कर और इन्हें अच्छी तरह से मैश करके और फिर उसका हलवा बनाने वाली हूँ। और मेरे जो सारे स्वीट पोटैटोज़ हैं वो अब छिल चुके हैं और अब मैं उन्हें अच्छी तरह से ये जो चम्मच है उससे मैश करके और फिर उसका हलवा बनाने वाली हूँ। और मेरे जो स्वीट पोटैटो है वो अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं और अब मैं इन्हें कढ़ाई में डालने वाली हूँ और घी डालकर इन्हें अच्छी तरह से जो है वो सेकने वाली हूँ।
और मैंने इनमें 4 से 5 चम्मच देसी घी का जो है वो यूज़ किया है हलवे में। मैं इसे कम से कम 10 मिनट तक मीडियम आंच पर गैस पर पकाने वाली हूँ और फिर जब हाफ पक जाएगा ये तो इसमें शक्कर ऐड करूँगी। मेरा हलवा अब ऑलमोस्ट हाफ पक चुका है तो इस वाली स्पून से मैंने 8 से 9 चम्मच जो है वो शुगर इसमें ऐड कर दिया है। वैसे कंद के हलवे में इतनी ज़्यादा शुगर की जो है वो ज़रूरत नहीं होती है, पर हम लोग के जो कंद है वो थोड़े ज़्यादा ही फीके हैं, इसलिए इसमें शक्कर थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। तो मेरा जो हलवा है वो ऑलमोस्ट अब पक चुका है, बस ये जो शक्कर है ये थोड़ी सी उसमें मेल्ट हो जाए, बस इसे मैं 2 से 3 मिनट पकाकर अब बंद कर देने वाली हूँ। तो मेरा ये जो हलवा है वो रेडी हो गया है और अब मैं जो साबूदाने की खिचड़ी बनाने वाली हूँ उसके लिए फली दाने जो है वो कढ़ाई पर सेक कर रेडी कर रही हूँ। और कंद जो है ऐसे भी खाने में अच्छे लगते तो मैंने थोड़े ज़्यादा ही बॉईल कर लिए थे, तो थोड़े मैंने बचा लिए हैं ऐसे ही खाने के लिए और बाकी का मैं हलवा बना चुकी हूँ। और मेरे जो फली दाने हैं ये भी ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं गैस का फ्लेम जो है वो ऑफ करके अब खिचड़ी की तैयारी करने वाली हूँ। खिचड़ी का जो सामान है वो मम्मी ने रेडी कर लिया है और खिचड़ी जो है वो मम्मी ही फ्राई कर रही हैं। मैं जो है वो दूसरा और फलाहार का सामान है वो बनाने में लगी हुई हूँ। तो हम लोग के जो आलू और मिर्ची जो है वो अभी फ्राई होने के लिए हम लोगों ने कढ़ाई में डाल दिए हैं जीरे का तड़का लगाकर। और आलू और मिर्ची हम लोग के पक चुके हैं और मम्मी जी अब इसमें ऐड कर रही हैं धनिया, मिर्ची पाउडर और जो फलहारी नमक होता है जिसको हम लोग सेंधा नमक भी बोलते हैं वो। और साबूदाने हम लोग ने रात को ही गला दिए थे क्योंकि ये मोटे वाले साबूदाने हैं तो इनको भीगने में थोड़ा टाइम भी लगता है। अगर रात को गला दो तो बहुत अच्छे मतलब ये भीग जाते हैं नरम से और सॉफ्ट सॉफ्ट से। आप देख सकते हैं कितने अच्छे खिले खिले हैं हम लोग के जो साबूदाने हैं वो। और हम लोग का मसाला भी जो है वो पक चुका है तो अब हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं साबूदाना। और साबूदाना ऐड करने के बाद हम लोग ने फली दाने जो मैंने रोस्ट किए थे उनके छिलके निकाल कर और इस उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। और हम लोग इसमें और वापस से एक बार सेंधा नमक जो है वो ऐड कर रहे हैं क्योंकि मसाले में तो हमने थोड़ा सा डाल दिया था और अब हमने इसमें सारा सामान मिला दिया है तो अब हम इसमें एक बार और सेंधा नमक डाल रहे हैं। तो अब हम लोग इसमें शक्कर ऐड कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ साबूदाने की जो खिचड़ी होती है वो बिना शक्कर के कभी नहीं बनती है, मतलब उसमें शक्कर तो ऐड होती ही होती है। तो मम्मी ने इसमें कम से कम 2 से 3 चम्मच जो है वो शक्कर ऐड की है। और गाइस हम लोग की जो खिचड़ी है वो कढ़ाई में पूरी ऊपर तक भर चुकी है तो कढ़ाई में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कि हम लोग उसे अच्छी तरह से चलाकर पका सकें। तो हम लोग जो है वो अपनी खिचड़ी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ एक और बड़ा सा भगोना है पीतल का, तो हम लोग उसी में जो है वो घी नीचे डालकर उसकी जो पेंदी है उसमें और ऊपर से फिर इसमें डालने वाले हम लोग खिचड़ी। और इसमें जो है वो हम लोग की खिचड़ी अच्छे से पक जाएगी क्योंकि हम लोग की जो खिचड़ी है उसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग की जो सबसे बड़े वाले साइज़ की कढ़ाई है उसमें भी नहीं आ रही है तो हम लोग पास एक और भगोना रखा हुआ था तो हमने सोचा क्यों ना इसमें ट्रांसफ़र करके और फिर इसमें अच्छी तरह से जो है वो पका ली जाए। तो हम लोग की जो खिचड़ी है हमने बड़े वाले भगोने में ट्रांसफ़र करके और फिर इसमें पकाना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और ये जो बड़ा भगोना है इसमें मतलब बहुत सारा स्पेस है तो हम लोग की जो खिचड़ी है वो अच्छी तरह से पक भी रही है और हम लोग को जो है उसको चलाने में भी आसानी हो रही है।
और हम लोग की जो खिचड़ी है वो पक चुकी है, तो हम लोग ने गैस का जो फ्लेम है वो भी ऑफ कर दिया है और बस अब हम लोग इसे ढककर अच्छी तरह से रखने वाले हैं। और अब हम लोग छाछ लाए थे गांव से, तो बस वही छाछ जो है वो थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं ताकि किसी को सर्दी ना लगे या फिर गला ना पकड़े। तो हल्का सा हम लोग ने इसमें सिंगाड़े का जो आटा है वो डालकर और मिर्ची और थोड़े से जो आलू है वो हम लोगों ने बारीक काट कर इसमें तड़का लगाकर और जो छाछ है इसमें डालकर और छाछ को जो है वो हल्का सा हम लोग पकाएंगे। इस तरह से आप छाछ अगर फ्राई करके और हल्का सा गर्म कर लेते हैं तो वो जो छाछ है आपका गला नहीं पकड़ता और आपको सर्दी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और मैं बना रही हूँ टिकिया आलू साबूदाने और सिंघाड़े की आटे की, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। और टिकिया जो है वो मैं बना बना कर प्लेट में रखते जा रही हूँ और कढ़ाई में साथ में डाल डाल कर और फ्राई भी करते जा रही हूँ। और बाहर बड़े भैया करवा रहे हैं उनसे छोटे वाले भैया की पढ़ाई। आहा। तो आज शिवरात्रि है और आज शंकर जी और पार्वती जी का विवाह भी है, तो ऐसा लग रहा है कि जो देवता लोग हैं वो ऊपर से पानी की बारिश कर रहे हैं उनके विवाह पर। आप देख सकते हैं बहुत ही काले से बादल आ गए हैं और हल्की हल्की जो है वो बारिश होना भी शुरू हो गई है। और आरव और लक्ष्य दोनों भाई लगे हुए हैं कबड्डी खेलने में। तो आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और गाइज आपको मेरा आज का वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुभ रात्रि।